से बोरवेल में गिरा मासूम। न्यूज स्टेट ने फिर चलाई मुहिम। रेस्क्यू ऑपरेशन पर हमारी नजर। ग्राउंड जीरो से पल पल की खबर। अब तन्मय को बचाने के लिए लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। सुरक्षित घर लाना है, तन्मय को बचाना है। ने मतलब आवाज भी दी अंदर से। रैंप बनाकर वर्टिकल ड्रिलिंग करके तन्मय को बाहर निकालने का बंदोबस्त करा है। देखिए लगातार कवरेज सिर्फ न्यूज स्टेट पर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बोरवेल में गिरा हुआ तन्मय को लगाने के लिए, बचाने के लिए टीम जो है वो लगी हुई है। न्यूज स्टेट की मुहिम भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है बैतूल में। बोरवेल के समानांतर गड्ढा भी खोदा गया। टनल बनाने में हालांकि परेशानी देखने को मिल रही है। चट्टान और पानी बन रही है, पर रेस्क्यू में तोड़। वहीं आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जहां एक तरफ प्रशासनिक टीम लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ जो चट्टानें खुदाई के दौरान देखने को मिल रही हैं, जो बीच में आ रही हैं, वो परेशानी खड़ी करती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार तन्मय को बचाने के लिए प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वहां पर मौजूद हैं। परसों 5 बजे की घटना, जब तन्मय खेलते खेलते एक खेत में बने बोरवेल के गड्ढे में गिर गया और उसी दौरान तभी से ही दरअसल ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो शुरू हो गया था। कल न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने जिस तरीके से तन्मय के रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की अपडेट आपको दी, वैसे ही ये मुहिम जो है आज भी जारी रहेगी। हालांकि ये दुआओं का जो दौर है वो लगातार शुरू हो गया। कल देखा कि सभी कैसे तन्मय को बचाने के लिए दुआएं करते हुए दिखाई दे रहे थे और सभी के मन में बस एक ही कामना थी कि सुरक्षित तन्मय बाहर निकल आए। हालांकि डॉक्टर्स की टीम भी वहां पर मौजूद है, जो कि तन्मय के हेल्थ को लेकर लगातार निगरानी बना के रखी हुई है। हालांकि ये जरूर कल कहा गया कि तन्मय फिलहाल कुछ टाइम के लिए ऐसा सामने आया था कि वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, उसकी हलचल फिलहाल गड्ढे के अंदर पता नहीं चल पा रही है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि चूंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा है और पानी भी अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो इस वजह से हो सकता है कि तन्मय बेहोश हो गया हो। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल सुरक्षित बताया जा रहा है तन्मय। बोरवेल के समानांतर गड्ढा भी खोदा गया। टनल बनाने में हालांकि परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहां पर जो टीम मौजूद है और पोकलेन मशीनें भी लगी हुई हैं। जेसीबी की मदद से खुदाई लगातार जारी है और ये घटना जो है वो मंगलवार शाम की है, जब खेलते खेलते एक खेत में बोरवेल बना हुआ था और उसी में तन्मय गिर गया। हालांकि बोरवेल को किसी भी चीज से बांधा नहीं गया था, उसको सिर्फ एक हल्की बोरी से ही ढका गया था, जिसके ऊपर तन्मय कूदा और वो सीधा उस बोरवेल के अंदर चला गया। 35 से 40 फीट का गहराई ये बोरवेल बताया जा रहा है और उसके समानांतर भी गड्ढा खोदा गया और उसके बाद उसमें सुरंग बनाने का काम भी कल देखा, जो कि शुरू हो गया था। वहीं आपको आज भी अपडेट हम देते रहेंगे, लेकिन कोशिश यही रहेगी टीम की कि आज तन्मय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। अब ये तस्वीरें देखिए जहां पर पूरी रात तन्मय के जो परिजन हैं वो मौजूद रहे और प्रशासनिक टीम वहां पर मौजूद, प्रशासनिक अमला मौजूद, रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीमें हैं जो वहां पर अमला मौजूद है, वो लगातार रात भर ये काम करता रहा। क्योंकि कहीं पर भी यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस केस में बिल्कुल भी लापरवाही जो है वो नहीं बरती जाएगी, क्योंकि ऐसे में यहाँ पर एक जिंदगी का सवाल जो है वो खड़ा हो गया है। क्योंकि मासूम सा ये बच्चा जो कि बोरवेल में गिर जाता है और उसी दौरान यहाँ पर जो परिजन है वो पहुँचते हैं और इसके बाद पुलिस की टीम को इसके बारे में सूचना देते हैं। पुलिस की टीम फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम को यहाँ पर सूचना देती है और दल मौके पर मौजूद रहता है और परसों से ही ये बचाव कार्य जो है वो जारी है। कल जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें निकल
लेकर सामने आई थी कि लगातार गड्ढा जो है वो खोदा गया और गड्ढा खोदने के बाद हालांकि चट्टानें भी देखने को मिली थी। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे पत्थर और चट्टानें बीच में आ रही थी। हालांकि पानी भी आ रहा था बीच में। जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी वैसे वैसे पानी भी आने लगा ज़मीन से और पानी को निकालने के लिए एक पंप भी लगाई गई थी। हालांकि आपको बता दें कि ये मुहिम जो है न्यूज़ स्टेट की वो आज भी जारी रहेगी जिससे तन्मय को बचाया जा सके। तो बैतूल में बोरवेल में गिरे हुए तन्मय को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को सफलता नहीं मिली है। इसी बीच एक तरफ जहां अब तन्मय को बचाने के लिए दुआओं का दौर शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों को तन्मय को निकालने के लिए हर संभव कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में 400 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 8 साल के मासूम तन्मय को बाहर निकालने की जद्दोजहद अभी भी जारी है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन अभी तक बच्चे को नहीं निकाला जा सका है। हालांकि प्रशासन लगातार बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश में लगा है। बैतूल जिले के मांडवी गांव में एक 8 साल का मासूम तन्मय उस समय बोरवेल के अंदर चला जाता है जब वो अपने बहन भाई और दोस्तों के साथ खेल रहा होता है। अब तन्मय को बचाने के लिए लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वो बोरवेल है जब मैं आपको पहले बताना चाहूंगा जिस बोरवेल के अंदर वो मासूम बच्चा 8 साल का अंदर अभी भी फंसा हुआ है और उसको बचाने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जोर शोर से यहाँ पर चलाया जा रहा है। यहाँ पर करीब बताया जा रहा है कि 55 फीट की गहराई में जो मासूम तन्मय है वो अंदर फंसा हुआ है और उसको बचाने के लिए जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन के जो सिलेंडर है वो लगाए गए हैं ताकि बच्चे को ऑक्सीजन मिलती रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देर रात का समय है और अभी भी लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर चलाया जा रहा है। दरअसल प्रशासन को तन्मय को निकालने में दोहरी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिस जगह बोरवेल में बच्चा गिरा है वहाँ प्रशासन ने खुदाई का काम तो मंगलवार को शाम में ही शुरू कर दिया था, क्योंकि प्रशासन की कोशिश थी कि जल्द से जल्द खुदाई कर बच्चे को बाहर निकाला जा सके। लेकिन पहली मुश्किल तब आई जब खुदाई के दौरान जमीन से पत्थर निकलने लगे, जिसने रेस्क्यू टीम की मुश्किलें बढ़ा दी। देखिए, कल से ये प्रोग्राम ये जो प्रयास है हम लोग का जारी है। अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर पत्थर बहुत निकल रहे हैं, तो रात को ब्रेकर भी मंगाया गया है। 5-5 जैसे भी पोकलेट मशीन और ब्रेकर के माध्यम से तोड़ के उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अभी भी हम लोग का प्रयास जारी कि सकुशल बच्चे को निकाल ले। थोड़ी देर बाद हम लोग वर्टिकल डिगिंग स्टार्ट करेंगे, तो हमको उम्मीद है जल्दी बच्चे तक पहुँच जाएंगे। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन अभी तक तन्मय को नहीं निकाला जा सका है। दरअसल जब रेस्क्यू टीम ने पत्थरों को तोड़ा तो दूसरी मुश्किल मुंह बाए खड़ी थी। दरअसल पत्थर को हटाने के बाद जब खुदाई शुरू की गई तो जमीन से पानी निकलने लगा, जिससे खुदाई का काम रुक गया। हालांकि प्रशासन ने बिना देर किए पंप की मदद से पानी निकालना शुरू कर दिया ताकि जल्द से जल्द दोबारा खुदाई शुरू की जा सके। तन्मय को बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। पहले जहां चट्टानें दिक्कत पैदा कर रही थी, तो वहीं अब नीचे की ओर जो पानी है वो आ गया है, जिससे कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें हैं वो और बढ़ती जा रही हैं। तो मैं आपको यहाँ से सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि जहाँ एक और गड्ढा खोदा गया था ताकि जल्द से जल्द जो टनल है वो बनाई जा सके, लेकिन अब यहाँ पर नीचे जिस प्रकार से पानी निकल कर आया है वो कहीं ना कहीं जो दिक्कत है वो खड़ी कर रहा है। रेस्क्यू टीम लगातार बच्चे को बाहर निकालने का प्रयास कर रही है, लेकिन चिंता की बात यह है कि बच्चे ने अब रिस्पांस करना बंद कर दिया है। रेस्क्यू टीम का कहना है कि जब बच्चा बोरवेल में गिरा था तब शुरुआत में उसने आधे घंटे तक रिस्पांस किया, लेकिन उसके बाद से ही रिस्पांस करना बंद कर दिया। हालांकि प्रशासन बोरवेल के अंदर कैमरे लगाकर बच्चे की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है, साथ ही ऑक्सीजन भी दिया जा रहा है। अभी जो वर्तमान में स्थिति है वो ये है कि लगभग जो तन्मय है वो 35 से 40 फुट के बीच में लॉज्ड है, फंसा हुआ है। पहले 20-25 मिनट जो था वो कुछ रिस्पांस बच्चे से मिल रहा था, ऐसा फर्स्ट रिस्पॉन्डर टीम बता रहे हैं। अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो अभी तो तन्मय की तरफ से रिस्पांस हम लोगों को नहीं मिल रहा है। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं उससे बातचीत करने की और कोशिश कर रहे हैं कि उससे कोई रिस्पांस मिले।
दरअसल मंगलवार को 8 साल का मासूम तन्मय अन्य बच्चों के साथ खेलते हुए बोरवेल में जा गिरा था, जिसके बाद वहां मौजूद तन्मय की बहन ने अपने पिता को ये बात बताई। जब मैं वहाँ गई थी ना, रेस्टिप खेल रहे थे हम लोग, तो वो छुपने लगा। हम लोग इधर बाहर ही छुपे थे, वो अंदर चला कि मैं पकड़ा ना जाऊँ करके, और अंदर गया तो फिर हमने बोला कि चलो अपन घर चलते हैं करके, तो आया वो कूदा और वहाँ बोरी थी तो बोरे पे हुआ, और बोरी जब तक कि मैं आई, जब उसने बोरी को पकड़ के रखा था, और जब मैं आई, जब वो नीचे चला गया। गौरतलब है कि तन्मय के गिरने से एक तरफ जहां परिजनों के माथे पर चिंता की लकीर है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं ताकि जल्द से जल्द बेटे को बाहर निकाला जा सके। बच्चे लोग अभी हमने ट्यूबवेल मोटर चालू करी, तो पूजा करने के लिए आए थे, तो बच्चे लोग खेल रहे थे, खेलते खेलते कोई इधर आ गया, बच्चा आ गया तो इधर ये कहीं बोर खुला रहा होगा, तो वो बोरी ढकी थी बोर के ऊपर, तो बोरी ऐसा सीधा चला गया हो। ये कितना पुराना बोर है और किसका खेत है? ये नानक चौहान का खेत है। आपका खेत नहीं है? नहीं, मेरा खेत है। तो ये बोरवेल कब खुदा था जिसमें गिरा है? ये 3-4 साल हो गए। तन्मय को बोरवेल से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मंगलवार से शुरू हुई खुदाई बुधवार शाम तक 40 फीट से ज्यादा हो चुकी है। अब महज कुछ फीट की खुदाई बाकी है, जिसके लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने तन्मय को बाहर निकालने के लिए अधिकारियों को हर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। बहरहाल एक तरफ जहां रेस्क्यू टीम तन्मय को निकालने की कोशिश में लगा है, तो वहीं दूसरी ओर तन्मय के गांव मांडवी में उसके लिए दुआओं का दौर लगातार जारी है। चाहे गांव वाले हो या फिर तन्मय के स्कूल के छात्र, सभी तन्मय को सुरक्षित निकल जाने के लिए पूजा पाठ शुरू कर दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि तन्मय को कब तक बोरवेल से बाहर निकाला जाता है। टीम न्यूज स्टेट। तो ये तस्वीरें देखिए जहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीम है वो जुटी हुई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है, और साथ ही साथ यहां पर ऑक्सीजन देने का जो काम है वो भी किया गया। सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन जो है वो पहुंचाई जा रही है मासूम बच्चे तक, तन्मय तक, जो कि इस समय बोरवेल में गिरा हुआ है। जितेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जो कि ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र, क्या तस्वीरें सुबह की आप देख पा रहे हैं? अगर हम बात करें तस्वीरों की, तो अभी भी जो खुदाई है वो यहाँ पर चल रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि 43 फीट तक जो गहरा गड्ढा है वो खोदा जा चुका है, और करीब 2 फीट तक का जो गड्ढा है वो और खोदा जाएगा, यानी कि 43 से 45 जो फीट का गड्ढा है वो खोदा जाएगा, और उसके बाद जो टनल है बनाई जाएगी। देखिए टनल बनाने के जो सामान है वो भी यहाँ पर अब आ चुका है, यानी कि 2 फीट का जैसे गड्ढा खुद जाएगा उसका टनल बनाई जाएगी। इसके माध्यम से टनल के अंदर इन सेंटरिंग के प्लेटों को रखा जाएगा, और इसके नीचे से जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंचेगी। हालांकि एक बार फिर से नीचे जो पानी है वो निकला है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि जो पंप है वो डाला जा रहा है ताकि पानी को बाहर निकाला जा सके। तो देखिए लगातार जो रेस्क्यू काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है, और साफ तौर पे अभी भी अगर हम यहाँ देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि किस तरह से जो खुदाई है वो अभी भी यहाँ पर लगातार जारी है। 45 जो फीट तक का गड्ढा है वो खोदा जाना है, 43 फीट तक का जो गड्ढा है वो अभी तक खुद चुका है। तो यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो किया जा रहा है ताकि तन्मय को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके, और इसके लिए तमाम जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि कल से ही जो पूरी टीम है वो यहाँ पर लगी है, खासतौर पर पोकलैंड के जो ऑपरेटर्स हैं वो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं ताकि कैसे भी करके जो मासूम तन्मय है उसे बचाया जा सके। और इसके अलावा अगर हम यहाँ तस्वीरों में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद हैं, और हर एक पल पल की जो अपडेट्स है वो कहीं ना कहीं ले रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो तमाम जो डिटेल्स हैं वो कहने नज़र आ रही हैं। देखिए एक बार फिर से जो पोकलैंड मशीनें हैं उनके माध्यम से जो खुदाई का काम है वो यहाँ पर शुरू किया गया है, और खुदाई का काम करने के साथ ही यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जल्द से जल्द ये जो गड्ढा है इसको बड़ा किया जा सके, और गड्ढे को बड़ा करने के बाद यहाँ पर
जिस तरह से जो टनल का काम है वो बनाया जा सके। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम लगातार ये देख पा रहे हैं इस बात को सभी जानना चाह रहे हैं, चूंकि तन्मय की स्थिति फिलहाल कैसी है, क्या अंदर किसी तरीके की डिवाइस डालकर ये पता लगाने की कोशिश की गई है टीम की ओर से, जो मौजूद वहां पर टीम है, कि क्या हलचल तन्मय के अंदर गड्ढे में हो रही है, किसी तरीके की मूवमेंट वो कर रहा है? जो एडी जितेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं दोबारा से लौटूंगी आपके पास, एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये तस्वीरें हम दिखा देते हैं। हालांकि न्यूज स्टेट पर मुहिम लगातार जारी है कि तन्मय को बचाना है और हर कोशिश यहां पर की जा रही है, हर संभव मदद करने की यहां पर कोशिश लगातार जारी है, जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरे मामले पर, इस पूरे घटनाक्रम पर खुद नजर बनाए हुए हैं और सख्त से सख्त कदम उठाने के निर्देश भी उनके ओर से दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चाहे जो भी बन पड़ना है, तन्मय को जरूर बचाना है। ऐसे में जो तन्मय के परिजन हैं वो भी इसी आस में बैठे हुए हैं कि कब आखिरकार वो घड़ी आएगी, कब आखिरकार वो क्षण आएगा जब तन्मय उनके पास होगा। अब ऐसे में यहाँ पर लगातार परेशानी का सामना थोड़ा सा करना पड़ रहा। हालांकि दो ही दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं, जैसे कि जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी वैसे वैसे चट्टानें आना शुरू हुई और चट्टानों के साथ साथ पानी की दिक्कतें भी यहाँ पर आनी शुरू हुई और पानी आने लगा। हालांकि पानी को खत्म करने के लिए, पानी को कम करने के लिए मोटर डाली गई और मोटर के जरिए पानी निकाला गया। वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर लगातार जो टीम मौजूद है और पोकलेन मशीन चल रही है, पोकलेन की मदद से खुदाई लगातार जारी है। जो जिस गड्ढे में यानी कि जिस बोरवेल में तन्मय गिरा था उसी के समानांतर यानी कि उसी के साइड में एक और गड्ढा खोदा गया। जितेंद्र एक बार फिर से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, अपना सवाल मैं दोहराती हूं, चूंकि सभी लोग यही जानना इस समय चाह रहे हैं कि आखिरकार तन्मय की स्थिति अंदर बोरवेल में कैसी है, क्या वो किसी तरीके की हलचल कर रहा है, किसी तरीके की मूवमेंट कर रहा है, और चूंकि आप भी मौजूद हैं वहां पर ग्राउंड जीरो पर और सारी चीजें आप देख रहे हैं, आपसे समझना चाहूंगी और परिजनों की स्थिति फिलहाल कैसी है? देखिए, मेरे साथ खुद एडीएम ऑफिसर जुड़ चुके हैं, मैं सीधे उनसे बात करूंगा। एस जायसवाल जी मौजूद हैं। सर, वर्तमान में हम अब पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर अगर नज़र डालें या रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें, सर ये वर्तमान में क्या पोजीशन है, किस तरह से जो खुदाई वो चल रही है, कब टनल का जो काम है वो शुरू होगा? देखिए, निरंतर जब से रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, खुदाई 1 मिनट के लिए भी रुकी नहीं है। हम लोग का लक्ष्य था, हमको 45 फीट तक पहुंचना था, हम लोग 42 फीट तक पहुंच गए और उसके बाद में फिर हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन, सुरंग नुमा, जो हमको एक बच्चे की पहुंच तक जाने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सुरंग का बनाने का काम स्टार्ट करेंगे। सर, अगर हम तन्मय की बात करें, उसके मूवमेंट्स पर बात करें, हालांकि यहाँ पर लगातार डॉक्टर्स की जो टीम है वो मौजूद है, ऑक्सीजन पाइप डाला गया है, किसी प्रकार के कोई मूवमेंट्स उसके नज़र आए या कुछ ऐसा? नहीं, बच्चे की ओर से भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कुछ भी किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं जी। हालांकि प्रोसेस जो है डॉक्टर्स की पूरी है कि जैसे तन्मय आएगा उसको अपनी कस्टडी में वो लेंगे? बिल्कुल है और हम लोग भी जल्दी से जल्दी बच्चे तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सकुशल बच्चों को निकाला जा सके। बिल्कुल, देखिए, सकुशल बच्चे को निकाला जा सके, लगातार जो प्रयास है वो किया जा रहा है और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो बच्चे का रिस्पांस है वो कहीं ना कहीं अब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा टेंशन दे सकती है खबर कि बच्चे का रिस्पांस नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द बच्चे तक पहुँचा जा सके, टनल के माध्यम से पहुँचा जा सके, बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। हम देख रहे हैं कि परसों से ही मतलब 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया और 24 घंटे से ज़्यादा के समय के दौरान हमने देखा है कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है काफ़ी तेज़ी से। कल रात भर भी यहाँ पर जो मशीनें हैं उनको चलाया गया ताकि जो बच्चा है उसे बचाया जा सके। बिल्कुल जितेंद्र, बच्चे को बचाया जा सके और तस्वीरें हम देख रहे हैं। ठीक है, आप बने रहिए। और नीरज जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, नीरज, ये जो घटनाक्रम सामने आया है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और आदेश दे दिया है चाहे कुछ भी हो जाए तन्मय को बचा लेना है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि जितेंद्र ने बताया कि चिंता का विषय है कि बच्चा अंदर बोरवेल में मूवमेंट नहीं कर रहा है, किसी तरीके की हलचल नहीं कर रहा है।
नीरज के पास लगता है आवाज जो है वो नहीं पहुंच पा रही है। एक बार तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और फिर से ये तस्वीरें जहां पर ये देखिए कितनी ज्यादा टीम वहां पर मौजूद है और जैसा कि हमारे सहयोगी जितेंद्र ने बताया, क्योंकि वो जितेंद्र खुद ही वहां पर मौजूद हैं और पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज स्टेट के माध्यम से आपको भी बता रहे हैं कि अभी फिलहाल कैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्योंकि 42 फीट तक जो गड्ढा है वो खोद लिया गया है। कुछ और फीट गड्ढा जो है वो खोदा जाना है, उसके बाद तन्मय को बचाया जाएगा। नीरज एक बार फिर से जुड़ गए हैं और नीरज, चिंता का विषय है कि बच्चा अंदर मूवमेंट नहीं कर रहा है। क्या लगता है कि ठंड बहुत ज्यादा है, पानी भी टपक रहा है गड्ढे में, शायद इसी वजह से बच्चा थोड़ा सा बेहोश हो गया होगा और इसी वजह से मूवमेंट उसकी नहीं पता लग पा रही है। तो लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है, इस वजह से नीरज से हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, कल भी ये पता चला था कि बच्चा अंदर मूवमेंट नहीं कर रहा है, ऐसे में परिजन इस बात पर यहाँ पर उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि उनका बच्चा सकुशल बाहर आ जाए। हालांकि पूरे ग्रामीण वहां पर मौजूद, हमने तस्वीरों में देखा, और दुआओं का जो दौर है वो भी शुरू हो गया है। यानी कि दुआएं ही एक ऐसा माध्यम है कि कुशल बाहर निकल आएगा तन्मय। तो एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर डॉक्टर्स की टीम मौजूद और बस आपको बता दें कि यहां पर लगातार टीम मौजूद है और तन्मय को बचाने की जद्दोजहद पूरी की जा रही है। तो ये तस्वीरें जहां पर आपको बता दें कि न्यूज स्टेट पर मुहिम चला रहे हैं, न्यूज स्टेट पर ये मुहिम चल रही है कि तन्मय को बचाना है और ऐसे में यहां पर थोड़ी सी परेशानी और बताया जा रहा है कि कुछ और फीट का गड्ढा जो है और खोदा जाना है।